राधे राधे एवरीवन। जय करवा चौथ माता। मेरी सभी बहनों को करवा चौथ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ पूजन की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है वो सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए करती हैं, तो पूरा 16 श्रृंगार करके ही ये पूजा करें। पूजा के लिए एक चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, फिर फूलों से आसन दें या फिर गेहूं या चावल से आसन दें। उसके ऊपर करवा चौथ माता की हम फोटो लगाते हैं, तो आप ऐसी फोटो ले आइएगा। इसमें गणेश जी दिए गए हैं, तो गणेश जी का पूजन हम यहीं कर लेंगे। आप कैलेंडर भी लगा सकते हैं। अगर कैलेंडर ला रहे हैं तो कैलेंडर हमें हर साल नया लाना होता है। इसके बाद में हमें एक करवा चाहिए। करवा ऐसा होता है, इसमें देखिए ऐसे छेद होता है, इसे करवा कहा जाता है। ये करवा आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो धातु का करवा भी ले सकते हैं। मिट्टी का करवा हर साल नया लिया जाता है, धातु का करवा आप बार बार यूज कर सकते हैं। इसमें जो छेद होता है इसे बंद किया जाता है। तो आपके पास ऐसी सरई की सीकें हैं तो उनसे बंद कर लें। एक करवे में 4 या 7 सीकें लगाई जाती हैं, नहीं तो किसी तीली में कॉटन लगा के भी आप इसके छेद को बंद कर सकते हैं। और जब आप करवा खरीद के लाएं तो उसमें ढक्कन जरूर लेकर के आएं। इसमें देखिए करवे के अंदर हमने जल भर दिया है, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का या अंगूठी या छल्ला भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। करवे में हम ऐसे कलावा बांध लेंगे। उसके बाद में करवे के ऊपर हम ऐसे रोली से 13 टिक्कियां देंगे। ये जो करवा होता है ये हमारा करवा माना जाता है और इसी से चंद्रमा को अर्घ्य दे के व्रत खोला जाता है। करवे के ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और करवे के ऊपर हमें कुछ ना कुछ मीठा जरूर रखना होता है। आप चाहे तो यहाँ पे बताशे रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं। उसके बाद में गेहूं की ढेरी लगाएंगे। गेहूं नहीं है तो देखिए पूजा में आप चावल भी प्रयोग ले सकते हैं, लेकिन करवा चौथ की पूजा में गेहूं का ज्यादा महत्व बताया गया है जो इसकी कथा है उसमें। तो गेहूं की ढेरी लगा के उस पर हमने करवा लगा दिया है। और जो करवा होता है ना मिट्टी का, वो सिंपल वाला भी आप यूज कर सकते हैं या ऐसे सजे सजे हुए करवे आते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक और हम ढेरी लगाते हैं, उसके ऊपर हम एक और करवा रखते हैं। ये जो दूसरा करवा है ये मीठा करवा होता है, इसे हमें वायने के साथ में देना होता है। तो इसकी कंठ में मौली बांध लेंगे और इसको हम खील पताशे से भर सकते हैं, मेवा से भर सकते हैं, या कोई भी आपने मीठे पूड़े आदि बनाया ना उससे भी आप इसे भर सकते हैं। ये जो दूसरा करवा है ये पार्वती माता का करवा माना जाता है। इस करवे को आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। दूसरा करवा इसको दान किया जाता है दूसरे करवे को। एक गेहूं के देखिए भर के हमने एक कटोरी रख दी है। इसके बाद में हमने देसी घी का एक दिया जलाया है और फिर जल का छींटा दे करके यहाँ पर हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। ऐसे स्नान कराने के बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। गणेश भगवान का सबसे पहले हम पूजन करेंगे, क्योंकि जो चौथ की तिथि होती है वो गणेश भगवान को समर्पित तिथि होती है। तो सबसे पहले गणेश भगवान को हमने यहाँ पे रोली चंदन से तिलक किया है, उन्हें अक्षत समर्पित किए हैं और उन्हें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है। उसी के साथ में दूर्वा और गुड़ल का फूल हम यहाँ पे गणेश भगवान को समर्पित कर रहे हैं। आपके पास गुड़ल का फूल नहीं है तो कोई भी लाल फूल आप चढ़ा सकते हैं।